AVP 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ इन राज्यों में कोरोना की स्थिति पर बात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा और दिल्ली में कल से मेट्रो चलनी बंद होंगी। दिल्ली में यूनाइटेड किंगडम से 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर दिल्ली पहुंच गए हैं और ऑक्सीजन जनरेटर की 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया, 1 मई से 18 वर्ष से अधिक के लोगों को जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था वो हम लोग 7 जिलों में कर रहे हैं। उसके बाद हमें 3.5 लाख कोविशील्ड की वैक्सीन मिल चुकी है। इससे हम सोमवार से 11 और जिलों में वैक्सीनेशन शुरू करने जा रहे हैं। नोएडा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा के ADCP ने बताया, ये मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं। ये निमोनिया में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन पर रेमडेसिविर का लेबल लगाकर बेच रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे नींव भराई के कार्य के अंतर्गत नींव की दूसरी लेयर डालने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके तहत अब दिन के साथ साथ रात में भी काम किए जाने की योजना बन रही है। लखनऊ में स्वास्थ्य महकमे का अजब कारनामा देखने को मिला। सुशांत को सिटी निवासी शिव शर्मा ने अपने माता पिता का रजिस्ट्रेशन करवाया था। वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने पर वहां ताला लटका मिला। वैक्सीन लगवाए जब वो मायूस होकर घर लौटे तो उनका बिना टीका लगाए टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके तहत शाहजहां से लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्री के पास 390 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 19,31,193 रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने बरामद सोने को सीमा शुल्क के प्रावधानों के तहत जब्त कर यात्री को गिरफ्तार किया है। यूपी के अमरोहा जिले में चौधपुर हाईवे पर मुस्कान ढाबे के पास कार गैरेज में आग लग गई। गैरेज के मालिक हाफिज बब्बू कुरैशी का कहना है, गैरेज में आग लगने से कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, महाराष्ट्र में कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए अंगुल से ऑक्सीजन एक्सप्रेस नागपुर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। बीते कई हफ्तों से कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यूपी सरकार ने 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान वही पाबंदियां लागू रहेंगी जो पहले से होती थीं। उत्तर प्रदेश मेरठ में जिला प्रशासन नगर निगम की मदद से होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। मेरठ के नगर आयुक्त मनीष बंसल ने बताया, जिला अधिकारियों के निर्देश पर नगर निगम ने 3 सेंटर खोले हैं। बरेली जिले के अफसर कोविड को लेकर व्यवस्था बेहतर बता रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र में इसकी कलई खोल दी है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट लिखा कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं और रेफरल के नाम पर मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकते रहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर भारत में हर जगह कहर बरपा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के एक आदिवासी जिले नंदुरबार में ऐसी स्थिति नहीं है। दरअसल यहाँ एक DM डॉक्टर राजेंद्र भारुड़ ने समय रहते आने वाले संकट को भांप लिया और पिछले साल दिसंबर के ही कारगर सिस्टम खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी। सिस्टम को नंदुरबार मॉडल नाम दिया गया है, जो आज काफी कामयाब है। मध्य प्रदेश के सिवनी में कोरोना की अहम दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया। इस मामले में मुख्य आरोपी कमलेश्वर प्रसाद दीक्षित को ग्वालियर स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से रेमडेसिविर के 5 इंजेक्शन मिले हैं।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का सिलसिला अभी भी नहीं थमा है। वीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 घायल हो गए। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा, कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करने से नहीं हटते। कभी ईवीएम कभी चुनाव आयोग का कसूर निकालते हैं। जीत जाएं तब भी और हार जाएं तब भी करते थे। उनको तय करना होगा कि किसी संवैधानिक संस्था में उनका विश्वास है या नहीं। पश्चिम बंगाल के गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम हुगली के चुरचुरा पहुंची। टीम चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। उत्तराखंड के डीआरडीओ के अधिकारी ने बताया, डीआरडीओ उत्तराखंड के हल्द्वानी और ऋषिकेश में 2 कोविड केयर अस्पताल बनाए जाएंगे। हल्द्वानी के अस्पताल में 375 ऑक्सीजन बेड और 125 वेंटिलेटर बेड होंगे। ऋषिकेश के अस्पताल में 400 ऑक्सीजन बेड और 100 वेंटिलेटर बेड होंगे। असम में ऐतिहासिक जीत पाने के 6 दिन बाद भी राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की कश्मकश से गुजर रही है। भाजपा की यही गुत्थी आखिर सुलझाने का दावा किया गया है। पार्टी के अधिकृत सूत्रों ने बताया कि 4 दौर की बातचीत के बाद देर रात हेमंत को नया मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बन गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2DG को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी है। गोवा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गोवा में आज से 24 मई तक के लिए कर्फ्यू लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस में एक संयुक्त ऑपरेशन में पूंछ जिले के फालगा से 19 ग्रेनेड बरामद किए हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बरप रहा है। इसी बीच दक्षिण कोरिया से पहली बार भारत के लिए मदद आई है। दक्षिण कोरिया से मदद के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर और कई मेडिकल उपकरण भारत पहुंचे हैं। पिछले हफ्ते लॉन्च हुए चीन के सबसे बड़े रॉकेट के अवशेष हिंद महासागर में जाकर गिरे। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ये मलबा हिंद महासागर में जा गिरा। हालांकि वायुमंडल में प्रवेश करते ही मलबे के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, AVP 24 न्यूज, लखनऊ।